बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फज़िलास किचन रूटीन। कैसे हैं आप सब लोग? तो जनाब आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सा आलू गोश्त। आलू गोश्त का ये सालन बहुत ही लाजवाब है। इसकी रेसिपी बहुत ही मुख्तलिफ है दूसरी रेसिपी से। मैंने आलू गोश्त पहले भी अपने चैनल पर बताया है, पर ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ रेसिपी है। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बेहद पसंद आएगी। इस रेसिपी से आलू गोश्त बनाने वाले तमाम रेसिपियां भूल जाएंगे और बस सिर्फ इसी को फॉलो करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। चलो जल्दी से रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आलू गोश्त बनाने के लिए हमने एक सॉस पैन ले लिया है जिसमें हमने गोश्त को बॉईल करना है। तो यहाँ पे मेरे पास 250 ग्राम गोश्त है, गाय का गोश्त है ये हम इसमें डाल देंगे, शामिल करेंगे। जिसमें मैंने एक तेज़ पत्ता ले लिया है, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े, 1 अदद बादियान, 2 अदद लौंग, 4 से 5 हमने काली मिर्च ले ली है, 1 अदद छोटी इलायची, हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया साबित और हाफ़ टी स्पून हमने ले लिया है ज़ीरा। ये तमाम मसाले हम इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पे मैं एक छोटे साइज़ का प्याज रफली चॉप कर लिया है, ये भी इसमें डाल दूँगी। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे, तकरीबन 1.5 गिलास में इसमें पानी डालूंगी। पानी हमने इतना डालना है कि जितना हमें शोरबे की ज़रूरत है। हाफ़ टी स्पून इसमें हम नमक डाल देंगे, कर देंगे तेज़ आंच पर एक उबाल आने के लिए। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे गोश्त में एक उबाल आ चुका है। अब हमने दोबारा से इसको कवर कर देना है। अगर आपके गोश्त में इस तरह से एक उबाल आने के बाद यहाँ पे झाग बनती है तो आप ये झाग हटा दीजिएगा। मेरे पास यहाँ पे झाग नहीं बनी है तो इसको मैं दोबारा से कवर कर दूँगी और गोश्त को 80% तक हमने गला लेना है। इतना हमने इसको पकाना है लो फ्लेम पर। तो जनाब जब तक हमारा गोश्त उबल रहा है, यहाँ पर हमने एक बर्तन ले लिया है और इसमें हम डालेंगे 1 कप ऑयल, क्योंकि हमने अब सालन की ग्रेवी तैयार करनी है। ऑयल को हमने गरम कर लिया है। यहाँ पे 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा डाल देंगे। साथ ही हमने इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया है, उसको इस तरह से काट लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। प्याज को हमने फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक। चूल्हे की आंच हमने अभी तेज़ रखी हुई है, तेज़ आंच पर हम प्याज को फ्राई करेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इस स्टेज पर हमने इसमें हाफ़ टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। अदरक लहसुन को हमने इसके साथ अच्छे से भून लेना है ताकि उसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे 1 टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे। हरी मिर्च डालने के बाद भी हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि हरी मिर्च की भी स्मेल है, जो कच्चापन है, वो ख़त्म हो जाए। अब साथ ही हम इसमें 3 टेबल स्पून टमाटो पेस्ट डाल देंगे। अगर आपके पास टमाटो पेस्ट नहीं है तो आपने जो टमाटर होते हैं उसको बारीक चॉप करके वो डाल देना है। टमाटो पेस्ट की रेसिपी आपको मैंने मेरे चैनल पर बनाना बता दी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। टमाटो पेस्ट डालने के बाद भी हमने 1 से 2 मिनट तक अच्छे से इसकी भुनाई कर लेनी है। अब हमने इसकी इतनी भुनाई कर ली है कि ये देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है। इस स्टेज पर हमने इसमें कुछ पाउडर मसाले शामिल करने हैं। यहाँ पे मैं हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी हमने इसमें नमक नहीं डाला है क्योंकि हमने जो गोश्त की यखनी बनने के लिए रखी है उसमें हमने नमक डाला है, फिर बाद में हम चेक करके इसमें नमक शामिल करेंगे। तो थोड़ी देर मसालों की भुनाई करने के बाद हमने इसमें यहाँ पे 1 कप पानी शामिल कर देना है ताकि हमारे मसाले जले नहीं और अच्छे से कुक हो जाएं। तो ये देखिए व्यूअर्स, अब बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने तकरीबन 10 मिनट तक हमारी ये जो ग्रेवी है उसको पकने के लिए रख देना है कवर करके।
अब आपसे मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो व्यूअर 10 मिनट हो चुके हैं। अब ज़रा हम हमारी ग्रेवी के हालचाल मालूम कर लेते हैं कि इसकी तबीयत कैसी है। तबीयत तो इसकी माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही है। अब हमने क्या करना है कि चूल्हे की आंच को लो टू मीडियम कर देना है और इसकी 5 मिनट तक अच्छे से चमचा चलाते हुए भुनाई कर देनी है, ताकि जो हमने इसमें प्याज और टमाटर पेस्ट और ये सारे मसाले डाले हैं वो एक जान हो जाएं। तो ये देखिए व्यूअर्स, अच्छी तरीके से हमारी ग्रेवी जो है वो भून चुकी है। अब यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू ले लिए थे, उनको इस तरह से बड़े टुकड़ों में काट लिया है। ये हम इसमें डाल देंगे। आलू डालने के बाद आलूओं को हम अच्छी तरीके से पहले इसमें भून लेंगे। मीडियम आंच पर हमने आलू को 1-2 मिनट तक फ्राई कर लेना है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। 1 कप पानी मैं इसमें और डाल रही हूँ, ताकि हमारे आलू अच्छे से इसमें गल जाएं, क्योंकि गोश्त तो हमने अलग से गलने के लिए रख दिया है। अब हम इसको कवर कर देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट में आलू हमारे गल जाएंगे। लो फ्लेम पे रखेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, गोश्त हमारा अब गल चुका है। मैंने बीच में इसको 2 मरतबा चेक कर लिया था। इस दौरान मैंने इसमें 1 गिलास पानी और शामिल किया था, क्योंकि हमारा गोश्त गला नहीं था और पानी कम हो गया था। तो तकरीबन ये टोटल 2.5 गिलास हो गए हैं। आप 2.5 गिलास इसमें पानी डालिएगा। अब हम ये यखनी छान लेंगे और बोटियां अलग कर लेंगे। तो जनाब, आलू हमारे अब गल चुके हैं, मसाला भी अच्छे से भून चुका है। अब हमने क्या करना है, जो गोश्त की बोटियां हमने निकाली थी यखनी से, वो हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट तक हमने मसाले के साथ गोश्त की भुनाई कर लेनी है, ताकि जो हमारे मसाले का टेस्ट है वो अच्छे से गोश्त में भी आ जाए। इस तरह से हम गोश्त को मसाले के साथ जब भुनेंगे तो गोश्त में बहुत अच्छा सा जायका आ जाएगा। तो ये देखिए व्यूअर्स, अच्छे से हमने भून लिया है हमारे गोश्त को। अब हमने जो यखनी निकाली थी वो हम इसमें डाल देंगे। आपने इसमें इतना पानी शामिल कर देना है जितना आपको शोरबा चाहिए। अब हम यहाँ पे डालेंगे 1/2 टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला और अभी आंच को हमने थोड़ा सा तेज़ रख दिया है, ताकि जो हमारी यखनी है उसमें एक उबाल आ जाए। आलू भी हमारे ऑलमोस्ट गल चुके हैं और गोश्त भी हमारा 80% तक गल गया है। अब तकरीबन हमने इसको कवर करके 10 से 12 मिनट तक और पकाना है। तो ये देखिए उबाल आना शुरू हो गया है। अब हम इसका चूल्हा लो कर देंगे। लो फ्लेम पर हमने इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट तक पकाना है, ताकि जो हमारा शोरबा है वो थोड़ा सा थिक हो जाए। तो लीजिए जनाब, अब हमारा आलू गोश्त बनकर बिल्कुल तैयार है। शोरबा भी हमने उतना रख दिया है जितनी हमें ज़रूरत थी। अब इस स्टेज पर हम यहाँ पे डाल रहे हैं 5 से 6 अदद हरी मिर्चें। हरी मिर्चें डालने का ये फ़ायदा होता है कि बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है सालन में। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा हरा धनिया डालूँगी। बड़ा ही खूबसूरत सा, बड़ा ही लाजवाब सा खुशबूदार आलू गोश्त बन गया है हमारा। अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे। अब हमने बस 2 मिनट तक इसको चूल्हे पे रखना है। सालन हमारा रेडी है, ताकि जो हरी मिर्च हमने डाली है उसकी खुशबू सालन में हमारे आ जाए। तो लीजिए जनाब, हमारा बहुत ही मज़ेदार सा आलू गोश्त बनकर तैयार है। चूल्हा अब हमने बंद कर दिया है। ये देखिए कितना थिक सा इसका शोरबा है। बहुत ज़्यादा हमने पतला नहीं रखना, क्योंकि मैंने इसको चावलों के साथ बनाया है, वरना जो चावलों में से शोरबा बह जाता है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा सालन तैयार है। अब हम इसे डिश में निकाल लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, कितना ज़बरदस्त हमारा सालन बन गया है। मैंने सर्व किया है ज़ीरा राइस के साथ। आप लोग चाहें तो रोटी चपाती के साथ भी इसको खा सकते हैं। आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं।
और प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मेरी रेसिपीज़ को आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। आपके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला फिर से मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।